हमने हमेशा डेली वेजर्स की आवाज को उठाया है, हमेशा उनके मुद्दे को प्रशासन और सरकार तक लाने का प्रयास किया है। और उसी सिलसिले में आज फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर हुसैन, जो एक समय में खुद भी डेली वेजर से। शुक्रिया मैम, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, और जिस तरह से आए दिन आप डेली वेजर्स की आवाज या जम्मू के पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपको और आपके चैनल। देखिए मैम, सबसे पहले मैं कहूँ नाराजगी की बात जो आपने कही, नाराजगी जो अपने लोगों से होती है, बेगानों से कोई नाराज नहीं हो सकता है। जहां तक आपने बात की आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह से मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ और भी बड़े दिग्गज लीडर आपने कवरेज की है जो आम आदमी पार्टी में गए, और एक सोच को लेकर सारे लोग उस पार्टी में जुड़े थे। और जिस तरह से हमने सोचा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया या जो डिलीजेंस के इशू पंजाब में उन्होंने हल किया था, कुछ आश्वासन हमको दिए गए थे कि जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है हम भी डिलीजेंस का इशू जो है इसको यहाँ पे हाईलाइट्स करेंगे, उनके मुद्दे को हल करेंगे। ये देखते हुए मैं नहीं बल्कि बहुत दिग्गज लीडर जो है पार्टी का उनको दामन थामा और आहिस्ता 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 वो लीडर वहां से निकलते गए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं दिग्गज लीडर पर नहीं गया, वो क्यों निकले नहीं निकले उनके अलग अपना एक तर्क हो सकता है, लेकिन मैं हम ये बोल सकता हूँ कि तनवीर हुसैन ने किसी भी पार्टी से कुछ लिया नहीं है। अगर किसी पार्टी में हम गए, हमने पार्टी को दिया ही होगा और कमिटमेंट हुई थी उनके साथ कि हमारे इश्यूज को वो दिल्ली लेवल पर राइज करेंगे। लेकिन जब हमने देखा कि पंजाब की जब सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने डिलीजेंस के इशू वहां पे रखा और उन्होंने कहा कि आप ही हमारी पार्टी में आए, तो हम अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनती है हम डिलीजेंस के इशू को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे डिलीजेंस का फैसला, लोगों का फैसला, मुझे ट्वीट किया लोगों ने, मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप पे अभी भी मेरे, आप देखना चाहते हैं मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि आप अगर आम आदमी पार्टी इस तरह से पंजाब में डिलीजेंस डेवलप करें, आप इस पार्टी में जाए। तो लोगों का फैसला था, डिलीजेंस का फैसला था, ये लोगों का फैसला था या डेली वेजर का आपके साथ? नहीं, डेली वेजर का फैसला भी था, लोगों का फैसला भी था कि अगर अगर हमारे लिए निकले आप तो आप इस पार्टी को ज्वाइन करो। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता किस किस्म से उनका ऑफिस 6 महीने से बंद है। जब भी मुझे याद है कि 2022 की बात है जब डिलीजेंस पे लाठीचार्ज जहां पे हुआ, तो मैं अपनी पार्टी के हाईकमांड से कहा कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। तो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोका गया कि नहीं, हमने एक सपोज पर हमने पार्टी बनाई, वो इस पे बोलेंगे। मुझे बताइए कि जो दर्द हमें, जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में कहा कि जो दर्द मुझे है, मैं लोगों के साथ रोडों पर सोया हूँ, मैं इनके साथ रहा हूँ, मैंने उस भूख को खुद बहुत नीचे से महसूस किया है। मैंने पार्टी को कहा कि मैं खुद इनके ऊपर बैठ दूंगा, इनके साथ खड़ा हूंगा। तो कहीं ना पार्टी ने कहा कि जो हमारी पार्टी लाइन है, उसे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो चीज तो आप नहीं बोल सकते हैं। चलो एज इट वो छोड़ दिया हम। लेकिन जहां पे मुझे डिलीजेंस की बात से रोका गया, जहां से उन्हें वादा किया था कि जम्मू कश्मीर डिलीजेंस की जो हम हमारे जो अरविंद केजरीवाल जो नेशनल प्रेसिडेंट है हमारी पार्टी के, उनसे इस इशू को हम दिल्ली में जो हाईलाइट कराएंगे, उसके अलावा जो भी जहां जरूरत पड़ेगी हम दिल्ली को इशू को हल करेंगे। लेकिन नहीं, कुछ लीडरों ने पहले बोला, उसके बाद इन्हें चुप्पी की और 6 महीने के बाद पार्टी का ऑफिस यहाँ बंद होता है। और उसके बाद जब हाई कमांड से हम कोशिश दिल्ली में जाकर इनसे बात करते हैं कि भाई आप जम्मू कश्मीर, आपके पास क्या सोच है, क्या विचार है इन डिलीजेंस के लिए, इस यूथ के जो सड़कों पर हजल है, तो कोई भी एक मुस्बत जवाब न मिला। और जिसकी वजह से हमने ये सोचा कि हमने किसी का एजेंडा उठाने से हमने फैसला किया। वो कश्मीर का अपनी ज्वाइनिंग देखी होगी, वहां के रकीब प्रेसिडेंट हमारे अशोक आचूर साहब और बड़ी टीम अशफाक साहब, हमारी बहुत बड़ी टीम जो है पूरी पंजाब से, मैं चेहरे, और वो चेहरे जिनका कोई भी पॉलिटिक्स से कोई दूर लेना देना नहीं, उनसे खानदान से कोई मिनिस्टर नहीं रहा, उनके खानदान से कोई एमएलए नहीं रहा, वो लोगों को सामने हम जो पार्टी को 13 तारीख को जम्मू के अंदर लॉन्च किया। और जो डिलीजन के इश्यूज आपने है, इसके रश्मि जी आप यकीन रखिए कि तनवीर हुसैन ने जिस तरह जॉब अगर छोड़ी है, देखो जॉब, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल में कहा था कि जॉब 9,000 की और 10,000 की जॉब गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई अपनी जॉब सेक्रीफाइस नहीं करता है। अगर तनवीर हुसैन ने जॉब को सेक्रीफाइस डिलीजन के लिए किया है तो वो इनकी नाराजगी बेशक जायज मैं मानता हूं, लेकिन डिलीजन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तनवीर हुसैन जिस डिपार्टमेंट 2007 में मैंने ज्वाइन किया और क्या हालात डिपार्टमेंट की थी, ईद दिवाली पे 500,000 रुपए मिलता था और जो सैलरी जो मिलती थी उनको बाई कैश दी जाती थी। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ऑनलाइन हुए, उसके बाद इनकी 45,000 सैलरी हुई, फिर 9,000 हुई, कम से कम एक जगह पे। हाँ, बाकी लोगों ने भी संघर्ष किया, हम मैं चीज को इस चैनल से नहीं निकालूंगा, बड़े लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो आवाज उठा उन्हें भी अपने तरीके से लड़ा होगा और आगे भी हमारी बेस्ट विश उनके साथ है। और अपील है कि सारे साथ इकट्ठा मिलकर लड़ाई को लड़े, और कोई लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। देखिए पर्सनल लड़ाई की तनवीर हुसैन की या किसी लीडर की नहीं है, ये तमाम 60,000 लोगों की लड़ाई है जो आज पिछले आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुई रजौरी से हमारे पीडी के साथ ही करंट जाके उनकी डेथ हो जाती है। कोई पॉलिटिकल लीडर बोलने के तैयार नहीं है, कोई ट्रेड लीडर लीडर बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जिस वेंटिलेटर पर है, जरूरत थी नई ऑप्शन की, उसकी हमने शुरुआत की। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से ये इसकी वेव जो चल रही है, और आपको बता दूं रिसेंटली लास्ट नाइट कहूंगा कि पिछले 12 घंटे के अंदर अंदर में लगभग 100-150 के रिजाइन डोडा से आ चुके हैं। तो ऐसे काफी लोग और जो है लोग जुड़ेंगे और मेरा टॉप एजेंडा यही है कि डिलीजर्स का इशू किस तरह हल हो। देखिए ये डिलीजर्स की लड़ाई भी लड़ेगी,
ये यहाँ के होमगार्ड्स की भी, कंट्रेक्चुअल की, इसके ऊपर जो है हम दिल्ली का भी रुख करेंगे अगर जरूरत पड़ी। मैं बार बार, और जिस तरह से मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना होगा हम खटखटाएं, ठीक है। हम मानते हैं कि रेगुलाइजेशन में सरकार ड्रामेबाजी करती, पैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई पैसे की कमी नहीं है, कितने हजारों करोड़ रुपया पहले या आज वर्तमान की सरकारों में पैसा आया है। लेकिन अगर जरूरत है एक ईमानदार लीडरशिप की, एक ईमानदार पॉलिटिशियन की जरूरत है, जो कमी वो लोगों को इस बार जो है ईमानदार लोगों को चुन के असेंबली में भेजना पड़ेगा, तब जाके जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी चेंज होगी। ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन, जो कि अब J&K ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य हैं, एक नेता है। इन्होंने यही कहा कि मैं चाहे कहीं भी जाऊं पर मैं डेली वेजर के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा, और उनकी आवाज को हमेशा उठाता रहा। इनकी जो नई पार्टी जिसमें आज जिसमें इन्हें शमूलियत की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी का एजेंडा ही यही है कि हम डेली वेजर्स की लड़ाई को लड़ेंगे।